Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the anatomy and physiology of the hypothalamus and thalamus. First of all, hypothalamus is derived from the diencephalon and main what is the main function of hypothalamus? They maintain the homeostasis, so they regulate the thirst. So आपने याद रखना है कि ये रेगुलेट करता है थर्स्ट को. वाटर बैलेंस. एडिनोहाइपोफाइसिस मींस posterior एडिनोहाइपोफाइसिस मींस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है एंड आल्सो न्यूरोहाइपोफाइसिस posterior pituitary gland and a release of the hormone produced in the hypothalamus regulate hunger, autonomic nervous system, टेम्परेचर एंड सेक्सुअल अर्जिज जो है ना इसको कंट्रोल करता है. तो आप इसको 10 हाइट्स से याद कर सकती हैं. थर्स्ट, वाटर बैलेंस, adenohypophysis एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, हंगर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड टेम्परेचर और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. एंड मोस्टली इनपुट जो है इसका एरिया नॉट प्रोटेक्ट बाय, जो इनपुट एरिया होता है वो ब्लड ब्रेन जो है उसको वहाँ पे नहीं होता, मीन्स कि नॉट प्रोटेक्टेड बाय, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट होता है उस एरिया का. मोस्ट कॉमनली OVL ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लैमिना टर्मिनलिस इस चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी को चेंज करता है, जो कि मोस्टली जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में होता है. एंड एरिया पोस्ट्रीमा जो कि फाउंड इन द डोर्सम मेडुला एंड रिस्पॉन्स टू द इमेटिक्स. तो यहाँ पे इन एरिया में, और आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस के इनपुट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं. इनपुट्स जो आते हैं OVLT ऑर्गेनम वेस्कुलोसम टर्मिनलिस से आता है एंड एरिया पोस्ट्रीमा से. दो एरिया से जो है ना इसको इनपुट आता है. तो इसमें डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियस होती हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होती हैं. अब हम उनको डिस्कस करेंगे. लेटरल न्यूक्लियस मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हंगर को कंट्रोल करता है एंड स्टिमुलेटेड बाय द ग्रेल. ग्रेल इज़ अ हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारा GIT हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, और इनहिबिटेड बाय लेप्टिन. लेप्टिन जो है हमारे डिपोसाइड जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और लेटरल न्यूक्लियस को जो है वो लेप्टिन इनहिबिट करता है एंड हंगर जो ग्रेलिन है वो स्टिमुलेट करता है. एंड lateral injury make you lean means if there is any destruction to the lateral nucleus, so वहाँ पे हंगर जो है वो सिस्टम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो देयर विल बी एनोरेक्सिया एंड failure to thrive in infants means there is no proper intake of the food and also there is failure to thrive. एंड अगर हमारे पास जो है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो कि स्टाइटी को कंट्रोल करता है and which is stimulated by the leptin. Leptin mainly produced by the adipocytes and fat cells produce करती हैं. If there is any destruction to the ventromedial nucleus, most commonly craniopharyngioma से होती है. Craniopharyngioma is a extra इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्रा सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर होता है जो कि रेक्टल पाउच से प्रोड्यूस होता है. एंड ड्यू टू कंप्रेशन की वजह से अगर ये डिस्ट्रॉय कर दे हमारे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को तो हाइपरफेजिया होगा. हाइपरफेजिया मीन्स एक्सेसिव इंटेक होगा, फूड इंटेक होगा. एंड इंटीरियर न्यूक्लियस जो है वो कूलिंग और पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को करता है. इसे आप याद रख सकते हैं AC, A फॉर इंटीरियर, C फॉर कूलिंग. सो इंटीरियर जो है वो कूलिंग और पैरासिम्पथेटिक, एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है वो हीटिंग और सिंपथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. एंड हीट जो है कंट्रोल बाय पोस्टीरियर न्यूक्लियस. Suprachiasmatic nucleus we already know it control the circadian rhythm like day and night cycle को कंट्रोल करता है. एंड उसके बाद नेक्स्ट सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सिंथेसाइज द ADH एंड एसिटोसिन जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में. देन दे स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि ये न्यूरॉन में प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें दीज आर द हाइपोथैलेमस एंड posterior pituitary gland, like this one is the posterior pituitary. So these are the nerve neurons and these are produced here in the cell body. और ये स्टोर जो है इस एरिया में ADH एंड सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं क्योंकि ये लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमेशा सेल बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, न्यूरॉन एंडिंग में नहीं. दिस वन इज द न्यूरॉन एंडिंग. न्यूरॉन एंडिंग है जहाँ पे जो है ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते, हमेशा सेल बॉडी में. दिस वन इज द
सेल बॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। एंड सुप्राऑप्टिक प्रोड्यूस द एडीएच एंड पैरावेंट्रिकुलर प्रोड्यूस ओसिटोसिन। एंड एडीएच जो है वो वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, एंड पैरावेंट्रिकुलर जो है वो सीटोसिन ओसिटोसिन जो है वो मिल्क लेट डाउन करता है और यूट्राइन कंट्रक्शन काज करता है ड्यूरिंग लेबर। ओसिटोसिन एंड एडीएच आर कैरिड बाय न्यूरोफाइसिन। न्यूरोफाइसिन ये प्रोटीन होती है स्पेशल टाइप की, यहाँ पे सिग्नल प्रोटीन जो होती है इनके साथ बाइंड करके इस तरह नीचे आता है, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यूरोफाइसिन आर द कैरियर प्रोटीन ऑफ एडीएच एंड सीटोसिन down to the axons posterior pituitary, so the hormones are stored and release them. And pre-optic nucleus, these are they regulate the thermoregulation, sexual behavior and release the gonadotrophin releasing hormone जो कि हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से फिर एफएसएच एंड एलएच प्रोड्यूस होता है। और ये gonadotrophin जो हैं वो आगे ओवुलेशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। So there is a failure of GnRH producing neurons to migrate to the olfactory pit. There is a Kallmann syndrome. So important है Kallmann syndrome क्या है? इसको हम hypogonadotrophic hypogonadism कहते हैं। Like properly क्या होते हैं, जो GnRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होते, माइग्रेट नहीं करते, तो वो GnRH प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिसकी वजह से इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगा और देयर विल बी लेस LHFSH। डेफिनेट जब लेस LHFSH होगा तो क्या होगा, गोनाडोट्रोफिन जब नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, वो हमारे जो है वो गोनेड्स को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो वहाँ हाइपोगोनेडिज्म भी हो जाएगा। एंड आल्सो देयर इज एनोस्मिया। एनोस्मिया मीन्स ड्यू टू ओल्फैक्टरी बल्ब प्रॉब्लम की वजह से, ओल्फैक्टरी मीन्स के ओल्फैक्टरी की वजह से एनोस्मिया होगा। देयर इज लॉस ऑफ स्मेल, लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द स्मेल। एंड next we will discuss about thalamus. Thalamus is a major relay center for ascending all ascending sensory nerve fiber except olfaction. Olfaction is the first cranial nerve, so जो इसके जो direct हमारे जो है वो sensory cortex में आती है, so there is no relay center for olfaction. बाकी जितने भी ascending pathway हैं वो सारे relay center means हमारे thalamus में पास होते हैं। So there are different nuclei of the thalamus जिनको हम डिस्कस करेंगे। वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस जो है वो स्पाइनोथैलेमिक एंड डोर्सल कॉलम जो है इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, इनपुट इसी लेता है। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो पेन टेम्परेचर और डोर्सल कॉलम जो है वो वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और लाइट टच को कंट्रोल करती है। सो व्हाट आर द सेंसेशन लाइक वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच एंड टेम्परेचर। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो कंट्रोलेटरल, हमें पता है वो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे जो है वो डिकसेट करती है, फाइबर क्रॉसिंग करती है, तो कंट्रोलेटरल सेंसेशन लेके आएगी, पेन टेम्परेचर कंट्रोलेटर साइड पे लेके आएगी। और जो डोर्सल कॉलम है डिकसेट एट द लेवल ऑफ मेडुला, तो ये भी कंट्रोलेटर फाइबर जो है वो इसमें थैलेमस में जाएंगे। सो दे देन डेस्टिनेशन इज अ प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जो कि प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो पाइटल लोब के अंदर होता है। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ट्राइजमाइनल एंड गस्ट्रेटरी पाथवे जो है इसको कंट्रोल करता है फेस सेंसेशन से, और टेस्ट सेंसेशन जो है वो वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस में जाती है, प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स इन द पाइटल लोब में। सो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल VPL एंड VPM, ये दोनों जो हैं हमारे पास पाइटल लोब के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कौन से लोब के साथ कनेक्टेड होती हैं। VPL VML इज एसोसिएटेड विद कनेक्टेड विद पाइटल लोब। एंड ये जो है VPL स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड डोर्सल कॉलम, VPM जो है वो ट्राइजमाइनल और गस्ट्रेटरी पाथवे। Lateral geniculate nucleus is associated with cranial nerve 2 and optic chiasma optic nerve means it's associated with vision, and primary somatosensory cortex जो है वो occipital lobe। Lateral geniculate nucleus जो है वो occipital lobe के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये आपने लोब्स याद रखने कौन सी लोब के साथ कौन कनेक्टेड है। नेक्स्ट, medial geniculate nucleus superior olive and inferior colliculus of the tectum के साथ होता है, जो कि मिड ब्रेन में होता है और ये हेयरिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एंड medial geniculate nucleus is associated with primary auditory cortex जो कि टेम्पोरल लोब के अंदर होता है।
hearing associated या medial geniculate nucleus associated with temporal lobe, and ventral interior and the ventral lateral nuclei is take input from basal ganglia and cerebellum से जो है वो input लेते हैं, like ventral interior and ventral lateral and बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम ये टोटली हमारे जो है वो मोटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, एंड दे पुट द फाइबर और फाइबर्स को जो है वो मोटर कॉर्टेक्स जो कि फ्रंटल लोब में होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। सो दिस आर आवर डिस्कशन अबाउट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस।